नमस्ते। और आप सब लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो वेलकम टू माय ब्लॉग ममता मैश्री ब्लॉग में, और मैं आपकी ममता। तो आज हम कुछ अपनी लाइफ के अनकहे पहलू के बारे में आपसे बातें करेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कि जब मेरा फर्स्ट बेबी आने वाला था तो उसकी जो एक्सपीरियंस थे मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा फर्स्ट बेबी आने वाला था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, पता चला था। और ये था कि उसके साथ साथ जो स्टेप बाय स्टेप जो आपके एक्सपीरियंस थे, जो पर क्योंकि फर्स्ट था तो फर्स्ट में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। बस ये था कि जो भी है आपके लिए सब कुछ न्यू होता है। आप क्योंकि वैसे भी मेरे भाभी तो थे नहीं जो ये सब चीज़ें समझने का आपको टाइम मिला। और हाँ, अगर ये होता है कि घर में भाभी होते हैं तो जो लड़कियाँ होती हैं वो पहले से थोड़ा समझ जाती हैं, सीख जाती हैं, पता चल जाता है। लेकिन मेरी तो भाभी नहीं थी तो मेरी तो भाभी थी नहीं जो मुझे पहले से इन सब बातों का एक्सपीरियंस हो जाता। तो मेरे लिए तो सब सारे जो था सब कुछ न्यू था। तो मैंने अपने आप ही जो भी एक्सपीरियंस किया है वो मेरे बाय जर्नी अपने आप ही हुआ है मुझे। तो जो आने वाले हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मूड स्विंग्स बदलते रहते हैं और हर मंथ आपके कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे आपकी बॉडी में चेंजेस हो या आपके बिहेवियर में चेंज हो। तो वो हर मंथ में स्टेप बाय स्टेप आपके चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि इसमें बोला जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि काम नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों में, आपको वर्क ज़्यादा लोड नहीं उठाना चाहिए चीज़ों का, झुकना नहीं चाहिए, आपको झुक के काम नहीं करना चाहिए, या आपको वज़न नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए, बार बार भागना दौड़ना, ऐसा काम कोई ना करे जिसमें आपकी भाग दौड़ ज़्यादा हो, थकावट नहीं होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कुछ कहता था कि नहीं आपको काम नहीं करना। हमारे यहाँ कहा जाता था कि काम करो, क्योंकि काम करने से आपको ना अंदर से अच्छा रहता है। मतलब जो आपका टाइमिंग होती है बाद में तो वो आपके लिए अच्छी रहती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आपको काम करना चाहिए जितना आपसे हो सके, कंटिन्यू आपको काम करते रहना चाहिए। तो मेरे यहाँ तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, मुझे तो कहा गया था आप काम करो, जितना हो सकता है उतना करो, आराम बिल्कुल मत करो। तो मैंने तो काम किया था, जितना भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी था अपना काम करती रहती थी। और जो थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा टहल लिया करती थी अपने घर में। बाहर तो कहीं नहीं जाना होता क्योंकि जब आप नई शादी होती नया होता है तो आप बाहर तो नहीं जा सकते। तो मैं घर में जो भी टाइम मिलता था मुझे थोड़ा, तो मैं अपना घर में थोड़ा बहुत टहल लिया करती थी बाकी टाइम। तो ऐसे ही था। और उसके बाद जैसे स्टेप हर मंथ धीरे धीरे बीतते चले गए, उसमें मेरे मूड में भी थोड़ा सा स्विंग चेंज आया, मूड स्विंग चेंज हुए थे। जैसे कि सबसे पहले तो ये चेंज था मेरे अंदर कि मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कोई भी किसी भी चीज़ की जो जो अच्छी चीज़ें होती है उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहुत महक मारती थी। मतलब अच्छी नहीं लगती थी मुझे, उसकी समय बदबू में बदल जाती थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। रोटी सब्ज़ी है या आपका जूस वगैरह मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था। तो मुझे तो ये चीज़ें कभी पसंद ही नहीं आई। और मैंने जब भी खाना पीना सामने आया मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आई तो मैंने खाना खाया ही नहीं, अवॉइड किया। मुझे हमेशा सिर्फ चाय पसंद आती थी। मैं चाय के साथ ही रोटी खा लिया करती थी सुबह शाम, जब मेरा मूड करता था थोड़ा बहुत तो मैं चाय के साथ ही रोटी खाती थी। इसके अलावा मुझे ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती थी। चाय हो गया या थोड़ा बहुत दही ले लिया बस। मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे उस टाइम पे, मीठे में कुछ भी हो। और या तो जब बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मेरा मन करता था आइस क्यूब खाने का, जो पानी की आइस क्यूब होती है, मेरा मन करता था आइस क्यूब खाऊँ। बस जब भूख लगे आइस क्यूब निकाल के मैंने बहुत सारी आइस क्यूब खाई है। तो उसका नुकसान आप उस टाइम तो आपको बहुत मज़ा आता है खाने में, मुझे बहुत मज़ा आया था, लेकिन उसका नुकसान मुझे बाद में भुगतना पड़ा और आज तक भुगत रही हूँ मैं एक्चुअली उसका नुकसान की। क्योंकि अच्छी तरह खाना
सेहत के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है। हमेशा अवॉइड करनी चाहिए हमें कच्ची बर्फ़ खानी। लेकिन मुझे उस टाइम बेबी के टाइम पे तो आइस क्यूब पानी वाली बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती थी। उससे भूख भी उससे मिट जाती थी मेरी। मुझे ऐसा लगता था कि इससे बेटर कुछ है ही नहीं, आप इसको खाओ। तो मैं यही खा लेती थी। जब भी भूख लगती थी मैंने फ्रिज खोला, आइस क्यूब निकाली और बस उसी को खाती रहती थी। अब जो आवाज़ आती थी क्रंचीनेस की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और मुझसे कहा गया था, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके अंदर कमजोरी है तो आपको टैबलेट्स होती है कैल्शियम की, वो खानी चाहिए। दूध दिया था मुझे पाउडर दिया था बेबी के लिए ताकि वो हेल्दी बेबी हो, उसे दूध में घोल के पीना है। तो मुझे पता ही नहीं, उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने उसको 1-2 बार चाय में भी डाल के पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मुझे पहले से इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उसको पिया ही नहीं। और ये चीज़ें हमारे बेबी के लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मैंने ना तो कैल्शियम टैबलेट एक भी खाई, क्योंकि मुझे दवाइयों से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। शादी से पहले मैंने कभी भी इवन मुझे बुखार खांसी कुछ भी होता था, मैं इतनी दवाई खाती थी मुश्किल से कि बस मेरा बुखार वगैरह ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा मैं एक टैबलेट फालतू नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। मुझे ऐसा लगता था कि दवाई खाना क्यों ज़रूरी है, इंजेक्शन लगवा लूँगी, मैं दवाई नहीं खा सकती थी। इसलिए मैंने वो कैल्शियम टैबलेट एक भी नहीं खाई। मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा एलर्जी थी टैबलेट्स की, तो मैंने कभी भी नहीं खाई वो सब चीज़ें। तो वैसे खानी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैंने तो ये चीज़ें नहीं खाएँ। बाद में पता चला कि बेबी के लिए फ़ायदा थी। मुझे लगा ये चीज़ें मेरे लिए हैं, अब मैं इससे ज़्यादा सेहत बना के कहाँ जाऊँगी। और रही बात बेबी की, तो बेबी तो अच्छे से हो ही जाएगा। तो मुझे किसी ने ऐसा समझाया नहीं था, बस ये कहा था कि मुझे सिर्फ काम करो, काम करने से सब कुछ ओके हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा। तो मैंने सिर्फ काम किया, मुझे किसी ने नहीं समझाया। क्योंकि घर पे भी मेरी बात बहुत ज़्यादा कम होती थी, क्योंकि उस टाइम पे यूँ कह लीजिए कि वैसे लड़कियों के पास फ़ोन होते हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं था। क्योंकि मैं कहती फ़ोन मतलब काम करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता था फ़ोन पे बात करने का, और फ़ोन पे डेली बात करने से मुझे आदत नहीं थी। तो मैं घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, बहुत कम बात करती थी। तो उसमें इंसान थोड़ा बहुत अपनी हालचाल पूछने के अलावा और क्या बातें, कितनी ज़्यादा बातें कर सकता है। तो मुझे भी इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाई। और जो मेरे यहाँ पे थे उन्होंने जितना बताया उसके हिसाब से मेरे लिए बस यही था कि हाँ जैसे भी वो बता रहे थे वैसे मैं कर रही थी। लेकिन फिर भी बस फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतता चला गया, तो फिर और ज़्यादा पता चला, और ज़्यादा उसमें चेंज आ गए। क्योंकि आपको पेन होने लगता है थोड़ा बहुत, फिर आपकी और ज़्यादा होती है आपको किसी तरह। मुझे तो मेरा तो स्टमक हमेशा वो रहता था, मुझे लूज़ मोशन लग रहे थे लास्ट टाइम पे मेरे को। हमेशा हर 10-15 मिनट में हमेशा बांधना था। इस चक्कर में मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाती थी। ये चीज़ थी मेरे साथ, मैं हमेशा घर में रही। मैं इस टाइम में स्टार्टिंग से लेसे जो टाइम पीरियड था मेरा, उन टाइम में मैं कभी भी अपने मतलब ससुराल से मैं कहीं भी बाहर नहीं गई। इवन मैं अपने मायके में भी नहीं गई। एक बार भी मैं अपने बेबी को लेके ही अपने मायके में गई थी। जब मेरा बेबी आ गया था उसके बाद ही मायके गई, तो मैंने पूरा टाइम मैं यहीं पे रही थी। और मेरे साथ जब बेबी आने वाला था, ये तो मेरे जो मूड स्विंग्स थे ये मैंने आपके साथ शेयर किए। और मेरा बेबी जब आया था तो मैंने उसको देखा था, बहुत अच्छा लगा था। और जो मतलब आप समझ सकते हो कि जब बेबी आता है तो कैसा फील होता है, आप तो जानते ही हैं। तो बहुत अच्छी तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ कैसे एक्सप्लेन करूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनमें शब्दों में आप उतार के आपको बता सकूँ। आई होप आपको समझ में आए। और मतलब उस टाइम जो पेन था ना, वो इतना ज़्यादा था कि मैं कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा पेन था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फर्स्ट टाइम था तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता था मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैं कह रही थी अब मुझे प्लीज़ कुछ मैं अपने घर वालों से बोली थी, प्लीज़ मम्मी मुझसे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा पेन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो। मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं छत से कूद जाऊँ, कि मैं भाग जाऊँ, बट कैसे भी कुछ भी करके मुझे
इस दर्द से छुटकारा दिलाओ, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कैसे भी बस मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। तो सब कह रहे थे नहीं ऐसा होता है, सबके साथ होता है, रिलैक्स होता है, सबके साथ होता है, बस थोड़े दिन की बात, थोड़े टाइम की बात है, सब ओके हो जाएगा रिलैक्स। पर अब जिसके मतलब जिसको दर्द हो रहा है वो कैसे ये चीज़ समझे कि हाँ थोड़े टाइम की बात है। पर मुझे इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता ही नहीं था कि हाँ ये होता है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा मतलब पेन, वो टाइम का पेनफुल को मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, कैसे बर्दाश्त करूँ उसके दर्द, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी अगर मुझे छोटी सी भी चोट लगे तो मैं तुरंत उसके मतलब इलाज करा लिया, मैंने रुकी नहीं, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरे दांत में भी दर्द है तुरंत दवाई खाओ उसे ठीक कराने के लिए। और उस टाइम इतना ज़्यादा पेन हो रहा था जो मेरे से बर्दाश्त हो रहा था, मैं कह रही थी अब मैं क्या करूँ, मुझसे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मम्मी कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, मैं भाग जाऊँ क्या, मैं सो जाऊँ, मुझे दर्द पता नहीं चले। सोने की भी कोशिश करी, नींद भी नहीं आ रही, पर जब आपको दर्द हो रहा है आपको नींद भी नहीं आ सकती। सब कुछ ट्राई कर लिया, तो मैं भाग जाऊँ तो कहते नहीं ऐसे कैसे भाग जाएगी, उससे थोड़ी ना दर्द हो जाएगा। लास्ट में पता चला कि हाँ ये होता है, सबके साथ होता है। और जब वो टाइम आया, जब बेबी आ गया, बेबी आया तो रिलैक्स शांति मिली। और उसको देख के फिर आपका जो मतलब होता है ना, बच्चे को देख के माँ का सारा दर्द दूर हो जाता है। वो मेरे साथ हुआ कि हाँ जब वो अच्छे से आ गया बिना कोई परेशानी के, तो लगा कि हाँ अब सारे दर्द दूर हो गया, फाइनली दिल को आराम मिला, सुकून मिला। तो सब ओके है, अब सुकून मिला था। अब क्योंकि मैंने आज से पहले कभी दर्द बर्दाश्त नहीं किया, और एकदम से अचानक इतना ज़्यादा पेन, जो मतलब नॉलेज होती तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ भी पता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ मेरे साथ ही क्या हो रहा है। पर सब लोगों ने समझाया था, लेकिन हाँ अब उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चल गई कि हाँ जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। और हाँ भाई ये सबके साथ होता है। अब पता चला कि माँ बनना ये जो मेहनत, मतलब जो आपको जो आपकी माँ इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करके आपको पालती पोसती है तो कैसा लगता है। अब मुझे भी माँ बनने के बाद पता चल गया। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है तो आप समझ सकते हैं। और चलिए तो हम लोग बेबी को लेके घर पे आए, बेबी के साथ सब लोग बहुत खुश थे। मैंने अपने घर वालों को भी फ़ोन कर दिया था, बाकी सब भी घर पे थे, तो सब लोग बच्चे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग घर पे आए, हमारा वेलकम हुआ, नामकरण हुआ। तो मैंने अपने बच्चे का नाम अपने नाम पे रखा था। मेरा नाम ममता है, तो मैंने अपने मन से सॉरी, तो मैंने अपने बेटे का नाम मोहित रखा था, मेरा पहला बेटा था। तो मोहित नाम रखा था उसका। बहुत ज़्यादा खुशी मिली। हम अब साथ में हैं, पर उस पर मैंने अपनी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस थे इस मोमेंट को लेके मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आपको मेरी लाइफ के स्पेशल मोमेंट के स्पेशल जो सीक्रेट थे वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए। आपको कैसे लगे बोलो हाय। अच्छा, तो आपको मेरे जो भी मैंने आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर किए प्लीज़ देख के बताइएगा आपको कैसे लगे, और आप मेरे इन बातों से आप कहाँ तक कनेक्ट हो सके, और आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगी, और आपको मेरी बातें सुनने के बाद आपको क्या अपनी लाइफ के कुछ जो मोमेंट्स थे आपको याद आए, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें सुनने के बाद आपको अपने भी मोमेंट्स याद आए हुए तो आपको कैसा लगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा। और मेरी ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।